जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। दोस्तों आज हम रेलवे ALP टेक्नीशियन 2024 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हम जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी CBT 1 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा तत्व है जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है सिलिकॉन, सीरियम, स्टेटिन, वेनेडियम। तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रयोग सोलर सेल में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है? तो आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, तांबा या चांदी। तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? तो आपको बताना है कि सिलिकॉन क्या है। इसके ऑप्शन है चालक, अर्धचालक, विद्युतरोधी या कुचालक। तो इसका राइट आंसर होगा अर्धचालक। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि कृत्रिम हीरा के नाम से किसको जाना जाता है। इसके ऑप्शन है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सिलिकॉन हाइड्राइड या सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन कार्बाइड को। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वार्टज किसके बने होते हैं? तो आपको बताना है कि क्वार्टज किसके बने होते हैं। तो इसका ऑप्शन है कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से, सिलिकॉन हाइड्राइड से या सिलिकॉन कार्बाइड से। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम सिलिकेट से। जो क्वार्टज है वो कैल्शियम सिलिकेट के बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांच क्या है? तो आपको बताना है कि कांच क्या है। अति शीतक तरल, क्रिस्टल ठोस, तरल क्रिस्टल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अति शीतक तरल। कांच एक अति शीतक तरल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लिया जाता है? तो आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है या मायोपिया क्या है। तो इसके ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता या रतौंधी। तो इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है? तो आपको बताना है कि हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है। इसके ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया या जरा दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ दूरदृष्टि दोष है या दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेजर बीम सदा होती है? तो आपको बताना है कि लेजर बीम किस प्रकार की बीम है। तो इसके ऑप्शन है अभिसारी बीम, अपसारी बीम, समांतर बीम या शुरुआत में समांतर बाद में अभिसारी। तो इसका राइट आंसर होगा अपसारी बीम। लेजर बीम एक अपसारी बीम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होता है? तो आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो आपको बताना है
कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसके ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में अस्थायी कण है, तो आपको बताना है कि निम्न में कौन एक अस्थायी कण है? तो इसके ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण या न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो आपको बताना है कि जब पंचायत भंग हो जाती है तो कितने समय के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए या चुनाव हो जाना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था? तो आपको बताना है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसके ऑप्शन है कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ था। चेन्नई का पहला नाम मद्रास था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं, तो आपको बताना है कि देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? इसके ऑप्शन है प्रेमचंद, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर होगा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के रचनाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको बताना है कि चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो इसके ऑप्शन है प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त या फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्रा उपन्यास है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं, तो आपको बताना है कि प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन हैं? इसके ऑप्शन है प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त या फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद। प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदान की रचना है, तो आपको बताना है कि गोदान किसकी रचना है? तो इसके ऑप्शन है प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद। गोदान है जो प्रेमचंद की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो आपको बताना है कि पणजी है वो किस राज्य की राजधानी है? इसका ऑप्शन है अगरतला, केरल, गोवा या मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। पणजी है जो गोवा की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।